तो एक दिन मैया यशोदा ठाकुर जी को स्नान ध्यान करवा करके सुंदर श्रृंगार करके भगवान को पालने पर लेटा दिया और मैया जाने लगी घर के कार्य में। भगवान थोड़ा सा सोने लग गए तो मुड़ करके मैया ने देखा, सोचा देखो तो लाला मेरा लग कैसे रहा है। तो देखा मैया यशोदा ने कि कन्हैया ने करवट बदल लिया। अब जैसी करवट बदला तो मैया यशोदा प्रसन्न हो गई। अब जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है ना, और जैसे जैसे कोई प्रतिक्रिया बालक करते हैं तो मैया को बड़ा उत्साह होता है कि आज मेरा लाला करवट ले लिया। अब तो मैया तुरंत नाई को बुलवाया और कह दिया जाके ब्रजमंडल में लगा दे दुहाई कि मैया यशोदा के लाला के करवट बदलने को बुलवा है। नाई गया, पूरे ब्रज में लगाया दुहाई, यशोदा मैया के लाला के करवट बदलने की बधाई हो। सभी गोपियां श्रृंगार कर करके आ रही हैं और लाला का दर्शन कर रही हैं। यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं, मैया तेरे लाला के करवट बदलने की बहुत बहुत बधाई हो। मैया यशोदा ने कहा बहना बहुत बहुत बधाई हो, पर धीरे धीरे, लाला अभी सोया है, कच्ची नींद है, कहीं ऐसा ना हो कि उठ जाए, इसलिए धीरे धीरे बोलो। गोपियों ने कहा कि मैया तू हमको काहे के लिए बुलवाई है? अरे बुलौआ दे करके बुलवाया है तो हम लाला के गीत गाएंगी, नाचेंगी, उत्सव मनाएगी, बैठने के लिए थोड़ी आई हैं। मैया ने कहा चिंता ना करो, थोड़ी देर तक ठहरो, मैं अभी कोई व्यवस्था करती हूँ। मैया ने कन्हैया का पालना उठा करके घर के बाहर गाड़ी के नीचे लटका दिया और आंगन में जितने माट मटके थे सबको उठा करके गाड़ी के ऊपर ले जा करके रख दिया। आंगन को साफ कर दिया। मैया ने कहा हाँ अब बढ़िया आनंद के साथ उत्सव मनाओ, अब कोई चिंता नहीं है। गोपियां आनंद से नाचने लग गईं, उत्सव मनाने लग गईं और इतने में कन्हैया के कानों तक आवाज पहुंची। कन्हैया ने सोचा कि ये आवाज कहां से आ रही है, समझ गए लगता है घर के भीतर कोई उत्सव चल रहा है। अरे भाई उत्सव चल रहा है तो उत्सव में हमको भी तो शामिल करो, हमारा उत्सव मन रहा है। तो अब भगवान छोटे से हैं, कैसे घर के भीतर चले जाएं। अपने से विचार करने लग गए कि अब क्या करूं, तो रोना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बालकों का बल रोना ही तो होता है। रोने लग गए भगवान, कोई सुना नहीं, सब नाचने गाने में मस्त थे। इतने में कन्हैया ने देखा कि गाड़ी के ऊपर मामा कंस ने एक असुर को भेज दिया जो सकटासुर है। घात लगाकर मौका मिले तो कन्हैया को लेकर के भगूं। कन्हैया ने एक लात उठा करके गाड़ी पर मारी तो गाड़ी चकनाचूर, माट मटके सब फूट गए और कन्हैया का पालना दूर उठा करके गिरा। भीषण गर्जना हुई, आवाज हुई तो मैया बाहर से निकल करके आई तो देखती है कि माट मटके सब फूटे पड़े हुए हैं, गाड़ी टूटी पड़ी है और लाला का पालना दूर पड़ा है। दौड़ करके मैया घबरा करके गई और कन्हैया के पालने से कन्हैया को उठा करके गोद में लिया और कन्हैया मुस्कुराए तो मैया की जान में जान आई, लाला मेरा ठीक ठाक जान पड़े। पर ये धरी धराई गाड़ी कैसे टूट गई? न कोई सांड निकला, न कोई तूफान आया, न कोई भूकंप आया, पर ये धरी धराई गाड़ी कैसे टूटी? इतने में दो चार बच्चे वहां पर खेल रहे थे, दौड़ करके आए, मैया हम बताएं। छोरा कहने लगे कि मैया तुम लोग गाने बजाने में मस्त थी, इतने में तेरे लाला रोने लग गए। हमने सोचा चल करके तेरे को खबर कर दें, और जब हम खबर करने जाते इतने में तेरे लाला ने उठाई एक लात और गाड़ी पर मारी तो गाड़ी चकना चूर हो गई। रुदतानेन पादेने चित्त में तन्न संशया। मैया ने कहा पागल हो तुम लोग क्या, कल का छोरा और ये गाड़ी पर लात मार दिया, ठीक से करवट तो ले नहीं सकता है, गाड़ी पर क्या लात मारेगा। छोरा कह रहे हैं मैया हम अपनी आंखों से देखें, सौगंध खा करके कहते हैं। मैया ने कहा अपनी आंखों का जाकर के इलाज करवाओ, मैं कैसे मान लूं तुम्हारा विश्वास? मैया ने नहीं माना विश्वास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम सबके बीच में परम सम्मान